आज हम देन हाग सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचे हैं। देन हाग का मतलब द हेग और सेंट्रल का मतलब जहाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। हम इसे जंक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ कई स्टेशंस हैं, देन हाग सेंट्रम, देन हाग एचएल, देन हाग नूर्द, पर सबसे बड़ा स्टेशन ये है। आज हम जब यहाँ उतरे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी फास्ट ट्रेन्स हैं और आज हम यहाँ देन हाग को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, पर अगर कूटनीतिक रूप से देखें तो यहाँ की राजधानी देन हाग है। देन हाग में आपका स्वागत है और हम आज देन हाग में पूरे दिन घूमेंगे, जगह जगह नई नई जगह देखेंगे और आपको भी जानकारियाँ देंगे कि आज का दिन हमारा कैसा रहा। वैसे तो नीदरलैंड, जिसे लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, एक शांति प्रिय देश है। सेना में कोई महारत नहीं है, परंतु रोमन कालीन कई वीरों की, कई सैनिकों की, कई शासकों के मूर्तियाँ चौराहों पर लगी हुई हैं। ये मूर्ति 1869 के शासक की है और ये हेग के अंदर, जिसको लोग देन हाग, जिसे हम इस रूप में जानते हैं कि ये हॉलैंड का एक शहर है, वहाँ के एक चौराहे पर लगी हुई है। और इस मूर्ति में की कलाकारी ये है कि चारों तरफ जहाँ भी ये 1813 के अंदर जो यहाँ की शासक थी उसकी मूर्ति लगी है, और इसी तरह से अगर हम चारों तरफ इसके घूमें तो अलग अलग शासकों की यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये मूर्ति संभवतः 1818 के आसपास की है। मूर्ति एक ही है, एक मुख्य चौराहे पर है, पर उसके चारों तरफ यहाँ मूर्तियाँ उसको जोड़ दिया गया है। और एक आप ये देखिए कि सबसे ऊपर जो मूर्ति लगी है वो एक महिला की है। एक बहुत ही और अच्छी बात ये भी है कि ये महिला प्रधान देश है। महिला प्रधान देश इस रूप में कि आपको महिला शासकों की मूर्तियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी बनिस्बत पुरुष शासकों से, और ये हाल सब तरफ का है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई युद्ध प्रिय देश नहीं है। बेशक नाटो में ये शामिल है और नाटो की एक अग्रणी देश के रूप में ये इसका स्थान है, पर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एम्स्टर्डम और रोटरडैम तो यहाँ की प्रमुख बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाह सिर्फ यहीं की नहीं है, पूरे एशिया की प्रमुख बंदरगाह है। उसको जर्मनी की नाजी फ़ौजों ने तहस नहस कर दिया था। तकरीबन 3-4 दिन में ही इस देश में के सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद अमेरिकन आए और उन्होंने फिर यहाँ इनको निजात दिलाई। संभवतः ये उसी की है
वजह, जिसकी वजह से ये नाटो से भी जुड़े हैं और दूसरे भी उससे जुड़े हुए हैं। तो आज हम जब हेग के अंदर आए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दीदार करने, तो हमारा मन ये भी रहा कि आज हम हेग का भी खूब करें, खूब घूमें। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि हेग इंग्लैंड की तरह यहाँ राजशाही है और साथ साथ यहाँ जनतंत्र भी है। यहाँ निर्वाचित संसद है और उसमें बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री हैं। तो ये यहाँ की राजनीतिक वो है। परंतु हम ये भी देखें कि ओवरऑल यहाँ शांति है, पर्यावरण पर बहुत ध्यान है। हम अभी थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि हम जाएं यहाँ का जो राजमहल है जहाँ राजा रहते हैं वहाँ। और ये भी मुझे जानने में मिला, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग साइकिलों पर चलते हैं, तो यहाँ का राजा भी साइकिल पर चलता है। अब तो कुछ गाड़ियाँ भी दिखने लगी, परंतु पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, एनवायरनमेंट को संरक्षण देने के लिए यहाँ पर इस तरह के प्रावधान हैं कि कम से कम लोग वाहनों का, जो पेट्रोल के वाहन हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसलिए वाहनों की कीमत भी ज़्यादा है और पेट्रोल की कीमत भी खूब ज़्यादा है, सिर्फ निरुत्साहित करने के लिए कि लोग यहाँ कम से कम ट्रांसपोर्ट का, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छे स्थिति में है। तो आज हम यहाँ हैं हेग में, तो विचार किया कि आपको भी हेग की सैर करवाएं। कुछ देर में राजमहल में चलेंगे, वहाँ भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे पीस पैलेस के नाम से जाना जाता है, वहाँ हैं, जो हेग में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के अंदर है, जहाँ पूरी दुनिया के आपसी विवादों को, जो देशों में होते हैं और जो मानवाधिकार से संबंधित होते हैं, उनको सुलझाया जाता है। और हमें कई बार प्रसन्नता इस कोर्ट के अंदर भारत के एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति जस्टिस दलबीर भंडारी बतौर मुख्य न्यायाधीश हैं। वो पिछले लगभग 8 वर्षों से इस न्यायालय में हैं। तो आज हम यहाँ हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और हम इन्हें आज यहाँ अवलोकन किया और मैंने अपनी पुस्तक यहाँ भेंट की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस आपके साथ हम आज यहाँ आए थे, आज वह पूर्ण हुआ है। और हमारा ये सौभाग्य है, बतौर वकील भी मेरा ये सौभाग्य है कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं यहाँ हूँ, जो सचमुच हमें आनंद देती है। इस बात को एक संपन्नता देती है, एक संतुष्टि देती है कि दुनिया के सबसे बड़े न्यायालय में हमें आने का अवसर मिला है। मैं संभवतः पानीपत का एक पहला वकील होऊंगा जो इस न्यायालय में यहाँ आया हूँ। और हम इसके साथ ही साथ देख रहे हैं एक बिल्कुल पीस फ्लेम जल रही है, और इस पीस फ्लेम के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, और ये समझना भी चाहेंगे कि इस पीस फ्लेम के बारे में क्या समझ है और क्या किस भावना से इसे यहाँ लगाया गया है। यह जो पीस फ्लेम है, यहाँ 198 देशों की लाई गई मिट्टी को यहाँ इस स्तंभ के चारों तरफ रखा गया है और बीच में ये ज्योति जलाई गई है। ये उन
198 देशों के नाम हैं कि जो इसमें शामिल रहे। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं, पत्थर भी लाए गए और अलग अलग देशों के पत्थरों को यहाँ संजोया गया। 79 नंबर पर, यहाँ की 79 नंबर पर आप देख रहे हैं कि भारत का ये पत्थर लगाया गया है। और ये एक हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि भारत तो हमेशा से एक बहुत ही शांति प्रिय विभुत लोगों को जोड़ने का देश रहा है। और आज हम यहाँ इस वर्ल्ड पीस फ्लेम की एक परिक्रमा भी करते हैं। और जो हमारा विश्व शांति का मंत्र है, शांति पाठ को भी हम यहाँ रखना चाहेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है। हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा, और इसी भावों को जो उसका भाव रहा वो यही रहा कि हम पूरी दुनिया के अंदर शांति, निरशस्त्रीकरण, मैत्री में यकीन करते हैं। तो आज हमें यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हुई और हम इसको अपनी आनंद की अनुभूति मानते हैं। और इस जो ये अग्नि जल रही है, इसके प्रति हम भारत के उन तमाम लोगों के तरफ से अपनी आहुति भी डालते हैं। ओम राष्ट्र देवाय नमः इदं मम, ये मेरे राष्ट्र के लिए है। ओम विश्व देवाय नमः इदं मम, ये हमारी भावनाएं हैं। और हम आगाज दोस्ती यात्रा जो अब चलने वाली है, जो पूरी दुनिया के अंदर शांति का और भाईचारे का संदेश लेकर चलेगी, हम उनके तमाम सदस्यों की ओर से भी यहाँ अपनी आहुति डालना चाहेंगे, अपनी शुभकामनाएं और अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर शांति हो, पूरी दुनिया के अंदर अमन हो, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की भावना पनपे जिससे भाईचारा बढ़े। धन्यवाद। ये राजा का महल है, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स का। ज़्यादातर यहाँ महारानियाँ ही होती रही हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं राजमहल को देखने के लिए। और ये बिल्कुल ही राजमहल के बाहर ही एक शासक की मूर्ति लगी हुई है। संभवतः ये 1845 में जो यहाँ के शासक थे उनकी ये मूर्ति है। और हम देख सकते हैं कि इस मूर्ति में वो घोड़े पर सवार हैं और घोड़े पर सवार होकर ये अपने वीरता को दिखा रहे हैं। पर
जो यहाँ का मेन आकर्षण है वो है ये राजा का महल, और जिसको लोग देख कर वापस भी आ रहे हैं और इसकी छवि को देख रहे हैं। ये बाज़ार में है, जैसे पुराने बाज़ार होते थे उसी तरह के बाज़ार में है। सामने दुकानें हैं खाने पीने की भी, दूसरी भी। ये एक रेडी वाला बाहर ही खड़ा है, राजमहल के बाहर ही खड़ा है, और कोई बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है राजा के लिए। तो आज मन किया कि आज हम इस महल को भी देखें, राजा के महल को भी देखें, और ये आसपास की जो ये बाज़ार है उसको भी हम देखें। धन्यवाद। दोस्तों, ये द हेग दिन हाग का मुख्य पर्यटक स्थल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत फूल इस दरिया पर लगे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि लोग हैं खड़े, भोजन कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और इस तरह से ये एक बहुत ही रमणीय स्थल है, न केवल देखने के लिए अपितु फोटोग्राफी के लिए भी। और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ झंडे ही झंडे लगे हुए हैं। नेदरलैंड का तो है ही, साथ साथ यूरोपियन यूनियन का भी, और नेदरलैंड के तकरीबन सभी प्रांतों के भी यहाँ झंडे लगे हुए हैं। मुझे एक बात और अच्छी लगी कि यहाँ पर जगह जगह पर कुछ स्टॉल्स बने हुए हैं, और वो आपको प्रेरित करते हैं कि क्या हम अपने इस धरा को सुरक्षित कर पाएंगे। और ये है कैन आवर प्लैनेट सरवाइव, हर भाषा के अंदर है। और फिर वो कहते हैं कि क्या टेक ए कॉपी, आस्क फॉर योर लैंग्वेज, जो इस बात का सूचक है कि ये लोग अपने धरा को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करते हैं, लोगों को किस तरह से प्रेरित करते हैं। और आप इन फाउंटेन्स को देखिए, कितनी खूबसूरती से ये बिल्कुल इस सागर जैसे दरिया में दिख रहे हैं। पीछे खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ लोग पूरे तरह से घूम फिर रहे हैं। यहाँ सामने आप एक वॉरियर की मूर्ति भी देख रहे हैं, और क्योंकि इस देश को नेदरलैंड भी कहा जाता है, हॉलैंड भी कहा जाता है, और सामने हम देखेंगे कि हॉलैंड का जो राज चिन्ह है वो भी यहाँ दिखाया गया है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि नेदरलैंड में सब जगह घूमने की जगह पैदल ही हैं। अगर आप चाहें कि हम इसको गाड़ी से घूम लेंगे तो शायद आप नहीं घूम सकेंगे। इसका आनंद तो पैदल ही लिया जा सकता है। और नेदरलैंड के मौसम के बारे में कहा है कि पता चला कि सुबह तो धूप खिली हुई है, और मौसम का अनुमान भी बता रहा है कि आज तो धूप खिलेगी, और थोड़ी देर के बाद पता चला कि बारिश हो गई। ये एक वो जगह देख रहे हैं कि लोग ऊपर तकरीबन 6-7 मंजिल पर चढ़ रहे हैं और नज़ारे देख रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं चढ़ने की। लो दोस्तों, हम आ ही गए 10 मंजिल ऊपर, तकरीबन 300 से 400
सीढ़ियाँ चढ़कर। ये जगह हेग की सबसे ऊंची जगह है, जिससे चारों तरफ के नज़ारे हम देख सकते हैं, ऊपर के भी नीचे के भी। ये स्थान देन हाग रेलवे स्टेशन के पास है और मुख्य बाज़ार है। आप देख रहे हैं कि ट्रैम्स आ रही हैं, लगातार गुजर रही हैं, और उसी तरह से लोग भी साइकिलों पर अपनी अपनी सवारियां कर रहे हैं। यहाँ का सबसे अच्छा आनंद ही ये है कि साइकिल सवार बहुत लोग मिलते हैं। और ये देख रहे हैं कि आप जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग कलाकृतियों की। और ये सामने बाज़ार है, मैकडॉनल्ड का है, उधर और डेकोरेशन का है, और कपड़ों का है, बैग्स का है। ये आप देख सकते हैं कि ये और बाज़ार है, ये बैग्स का बाज़ार है, और ये यहाँ चमड़े की चीज़ें मिलती हैं। और इस तरह से इन्होंने यहाँ ये सारे बाज़ार सजाए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। ये कपड़ों की मार्केट है, और मानवाकृतियाँ भी लगी हुई हैं। ये तो ऐसी लग रही है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई हो, पर ये उनकी मूर्ति नहीं है। पर इस तरह की मूर्तियाँ इन्होंने जगह जगह पर लगाई हैं। ये मॉल्स हैं, आने जाने के रास्ते हैं। ये मूर्ति तो मैंने जैसे बताया, ये बाज़ार हैं। तो इस तरह के इस आनंद को भी हम यहाँ की चहलकदमियों से देख सकते हैं। हेग एक इंटरनेशनल शहर है। बेशक यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है, पर यहाँ की जो कूटनीतिक राजधानी है वो यही जगह है। यहीं पर तमाम देशों के राजदूतावासों के कार्यालय हैं, उनके दूतावास हैं, और यहीं पर लोग हर तरह से जो मुख्य कार्यालय हैं, शासकीय कार्यालय हैं, वो इसी जगह पर हैं। तो ये हम यहाँ की छवि इस रूप में देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं, और इसको हम बार बार आनंद ले सकते हैं।